हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धन लक्ष्मी पोटली किस तरह बनाई जाती है, बहुत ही सरल तरीके से। दिवाली का कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि दिवाली 31 को बनाएं या 1 नवंबर को। वैष्णो देवी से ये संदेश आया है कि दिवाली जो है वो 1 नवंबर को ही बनाई जाएगी। जो हमारे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो दिवाली 1 नवंबर को ही बनाएं। ये इस तरह से वैष्णो देवी से संदेश हमें मिला है। पूरे साल माता धन लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे और माता हमें हमेशा लक्ष्मी से परिपूर्ण करती रहे और हमारे भंडार भरती रहे। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे कि धन लक्ष्मी पोटली किस तरह से बनती है, बहुत ही सरल तरीके से। क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है और किस तरह से धन लक्ष्मी पोटली को बनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि धन लक्ष्मी पोटली किस तरह से बनाई जाती है। धन लक्ष्मी पोटली में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या सामग्री लगती है, किस तरह से हम धन लक्ष्मी पोटली बनाएं, किस मुहूर्त में बनाएं और उस पोटली को हम कहाँ रखें, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धन लक्ष्मी पोटली किस तरह बनेगी जिससे हमारा पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा से भरपूर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो ये जो सामग्री है वो आपको किसी भी पूजा वाली शॉप पे मिल जाएगी, बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 इलायची। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलायची लेनी है, बस इनफ है 2 इलायची। और उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे कमल गट्टे। कमल गट्टे की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 5 ली है। तो ये है 5 कमल गट्टे। तो कमल गट्टों के बाद हमने लिए हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र जो लेने हैं वो हमने पीले कलर के नहीं लेने हैं, हमने सफ़ेद रंग के लेने हैं। तो ये है गोमती चक्र सफ़ेद कलर के। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ली हैं 2 सुपारियाँ। सुपारियाँ बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गीली सुपारी बिल्कुल नहीं रखनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है हल्दी। हल्दी की जो गांठें होती हैं उन्हें हमें चेक करके लेना होता है कि उनके अंदर छेक ना हो, क्योंकि छेक होती है तो पूरे साल हमने ये रखना होता है तो वो पाउडर बन जाती हैं। तो इसीलिए हल्दी की गांठें चेक करके लें। हल्दी की गांठों के बाद मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का 1 स्टिक ले लें आप, या 2 स्टिक ले लें। सिर्फ दालचीनी की 1 ही स्टिक बहुत रहती है वैसे। 1 दालचीनी की स्टिक ले लें। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कोड़ियाँ। ये हैं 5 कोड़ियाँ। 5 कोड़ियाँ ये भी हमने सफ़ेद रंग की ही लेनी है, हमने पीले रंग की कोड़ियाँ नहीं लेनी है। यहाँ पे भी हमने सफ़ेद रंग की ही कोड़ियाँ लेनी है। कोड़ियों के बाद हमने 2 लौंग लेने हैं फूल वाले। फूल वाले ही लौंग लेने हैं, खंडित लौंग नहीं लेने हैं हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने लेना है एक चांदी का सिक्का। कोई भी आपके पास चांदी का सिक्का नया या पुराना कोई भी जो है वो हमने यहाँ पे ले लेना है। तो ये है हमारी धन लक्ष्मी पोटली की टोटल सामग्री जो हमने पोटली के अंदर रखनी है पूरे 1 साल तक। तो हमारी जो टोटल सामग्री है वो क्या क्या है, 2 फूल वाले लौंग हो गए हैं हमारे पास, और 2 सुपारियाँ हो गई हैं हमारे पास। 5 हमने ले लिए हैं गोमती चक्र सफ़ेद वाले। 5 हमने कोड़ियाँ ले ली हैं। 2 हमने दालचीनी की स्टिक ले ली हैं। 5 कमल गट्टे ले लिए हैं हमने, और 2 इलायची ले ली है। और 5 हमने ले लिए हैं हल्दी के पीस या हल्दी के टुकड़े, और 1 हमें चाहिए चांदी का सिक्का। बाजार में जो माता लक्ष्मी का सिक्का मिलता है चांदी का, वो खड़ी माता का मिलता है। कोशिश करिए कि आप जो सिक्का लें वो बैठी हुई लक्ष्मी का लें। दिवाली वाली रात इन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। इन पे गंगा जल छिड़का जाता है, इन पे तिलक किया जाता है। कई लोग तो इनमें शहद और कच्ची लस्सी से इनको अच्छी तरह से इनका अभिषेक भी करते हैं। उसके बाद इनकी पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से इनको अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद सुबह उठ के आप एक पोटली ले लें, अच्छी तरह से नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आप एक पोटली ले लें साफ़ सुथरी, और उसके बाद हमने इन सभी चीज़ों को उस पोटली के अंदर रख देना है। तो इसको पोटली को कैसे बनाना है, कैसे इस पोटली के अंदर हमने सारा सामान रखना है, तो चलिए मैं बताती हूँ।
सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पोटली ले लेनी है। पोटली लेने के बाद हमने उसके मुख को खोल के अच्छी तरह से उसके अंदर हमने रखने हैं सबसे पहले पुष्प, क्योंकि माता का आसन बनाना होता है, इसीलिए हमने सबसे पहले पुष्प रखने हैं। यहाँ पे मैंने गेंदे के फूल लिए हैं, आप यहाँ पे कमल के फूल या फिर आप यहाँ पे गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि माता का आसन गुलाब का या कमल के फूलों का होता है, तो आप वो भी फूल ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल गेंदे के फूल थे तो मैंने गेंदे के फूल ही ले लिए हैं। तो अब गेंदे के फूल इस तरह से मैंने फैला के पोटली के अंदर रख दिए हैं। और अब हमने यहाँ पे हल्दी डाल देनी है पोटली के अंदर अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके सारा सामान इसके अंदर डाल देना है। अब हमने ये देखिए इलायची डाल दी है। इलायची डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कमल गट्टे, और कमल गट्टे डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं गोमती चक्र। तो ये देखिए मैंने पांचों के पांचों गोमती चक्र जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। आसन पे ये ही सुसज्जित कर दिया है सारा कुछ यहाँ पर। और अब मैंने इसमें दालचीनी पाउडर या दालचीनी की स्टिक, कुछ भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कोड़ियाँ डाली हैं, कोड़ियाँ ये देखिए 5 कोड़ियाँ हैं, ये भी हमने डाल दी हैं। और अब हमने यहाँ 2 लेनी है सुपारियाँ, वो भी हमने इसके अंदर रख देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब सुपारियों के बाद हमने 2 लौंग जो लिए थे फूल वाले ही लेने हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूजा में फूल वाले लौंग ही चलते हैं, खंडित लौंग नहीं चलते। तो अब ये हमारा सारा सामान हो गया है। अब हमने विराजमान करना है माता लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। तो हमने अब इस पे विराजमान कर देना है लक्ष्मी जी को। तो ये देखिए इस तरह से हमने माता लक्ष्मी को इस पोटली के अंदर विराजमान कर दिया है। ये बन गई हमारी धन लक्ष्मी पोटली, या फिर कह सकते हैं कि धन वर्षा पोटली। तो बड़े ही आदर और भाव से हम इस पोटली को बंद करेंगे और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे, या फिर माता के जो 108 नाम हैं उनका जाप करके हमें इसको अपनी तिजोरी के अंदर रख देना है। तो ये है धन वर्षा पोटली, जिसको पूरे साल हमने अपनी तिजोरी के अंदर रखना होता है, और बड़े ही श्रद्धा भाव से इस पोटली को हमने रखना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा भाव होता है और भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब हम इस भाव से इस पोटली को रखते हैं कि माँ लक्ष्मी की पोटली है, तो वो जो वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलती है वो जाके ब्रह्मांड पे टकराती है, और ब्रह्मांड से जब हमें वो रिवर्स होके वापस मिलती है वो हमें धन वर्षा के रूप में मिलती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है धन वर्षा पोटली, या फिर बोला जाता है धन लक्ष्मी पोटली। तो जो हमारे अंदर का भाव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भाव से जो चीज़ की जाती है ना, उसका हमें हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। तो ये जो धन लक्ष्मी पोटली है, हमेशा यही सोच के रखिए कि माँ हमारे घर के अंदर बैठी हुई हैं। तो ये थी वीडियो धन वर्षा पोटली की या धन लक्ष्मी पोटली की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।